नमस्कार दोस्तों। 28 मार्च पाम संडे, क्रिश्चियन लोग पाम संडे के रूप में मनाते हैं। इंडोनेशिया में मना रहे थे। एक द्वीप है सुलावेसी द्वीप। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा द्वीप इंडोनेशिया में ही है। 17,508 के आसपास द्वीप है वहाँ पर। उसी द्वीप में एक बहुत बड़ा द्वीप है सुलावेसी द्वीप। वहाँ पर एक चर्च है। सुलावेसी द्वीप के अगर हम देखें तो पश्चिमी छोर पर लगभग एक चर्च है, कैथेड्रल चर्च है। वहां पर 28 मार्च पाम संडे के दिन जब क्रिश्चियन लोग अपना एक त्योहार मना रहे थे, उसी समय हो गया आतंकी हमला उस पर। बाल बाल लोग बचे। कुछ ग्रुप अंदर जा रहे थे चर्च में, कुछ ग्रुप अंदर से बाहर आ रहे थे। उसी बीच में दो बाइकर्स बाइक पर बैठ करके आए, अपने आप को बम से उड़ाने का प्रयास किया, उड़ाए भी, बम विस्फोट किया वहां पर, लेकिन किसी की जान नहीं गई, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं होना निहायत ही चिंता का विषय है। वहां के प्रधानमंत्री जोको विडोडो ने इसको ऑफिशियली अनाउंस किया कि एक प्रकार का टेरर था, टेररिस्ट अटैक था। भारत और इंडोनेशिया टेररिज्म के क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं, कोऑपरेशन कर सकते हैं। और जब भी भारत और इंडोनेशिया आपस में इंटरनेशनल मीटिंग्स करते हैं, मिनिस्ट्रियल मीटिंग करते हैं, या हाई ऑफिसर लाइक मीटिंग करते हैं, तो उसमें पहला या दूसरा मुद्दा टेरर में एक दूसरे से कोऑपरेशन करने का जरूर रहता है। लेकिन इस क्षेत्र में प्रगति शायद सही प्रकार से नहीं हो पा रही है। पहले तो ये समझ लें कि इस घटना जो हुआ है उसका, इस घटना की आलोचना ना उनके आस पड़ोस के देश ने, ना अमेरिका ने, ना यूएन ने किया। तो ये चिंता का विषय है। इस पे कम से कम थोड़ी सी अपनी टिप्पणी, आलोचना ये सब करना चाहिए। और अगर ये समझें कि ये घटना कहाँ से हुई, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आईएसआईएस के संगठन से कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन कोई संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है कि उसके द्वारा किया गया है, जैसा कि रिपोर्ट्स में, मीडिया पब्लिकेशंस में वहाँ सब पढ़ने को मिलता है। तो ऐसी कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जो लोग थे वहीं अपने ही देश के थे, कह लें कि रेडिकल टाइप के थे, उग्रवाद से, चरमपंथ से प्रेरित कुछ नौजवान भटक गए हैं, उन्होंने ऐसी कार्रवाई वहां पर की। डेमोग्राफी अगर इंडोनेशिया के देखें तो वहां पर 87% ऑफ पीपल जो फॉलो करती है इस्लाम फेथ को, 10% ऑफ पीपल जो क्रिश्चियनिटी फेथ को फॉलो करते हैं, और 1.74% पीपल हु फॉलोज द फेथ ऑफ हिंदुइज्म। यानी कि वो दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं। दूसरे नंबर पर देखें तो भारत में रहते हैं। और दुनिया भर की कुल आबादी का जो चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबाद देश है जनसंख्या के मामले में, वो इंडोनेशिया है। 27 करोड़ की आबादी वहाँ की है, बड़ा देश है। वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं कैसे हो गई? टेरर फाइनेंसिंग इसका एक बहुत बड़ा कारण है। टेरर फाइनेंसिंग के क्षेत्र में भारत इंडोनेशिया की मदद कर सकता है, क्योंकि FATF एक संगठन है जिसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करके है। उसमें भारत वोटिंग करता है, वोट करके कहता है कि किस देश को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, किस देश को ग्रे लिस्ट में डाला जाए, और टेरर फाइनेंस जो करते हैं उसको ऐसे लिस्ट में डाला जाता है। भारत भी वोट करता है। पाकिस्तान देखें ग्रे लिस्ट में है, ईरान जो है वो भी ब्लैक लिस्ट में है, शायद नॉर्थ कोरिया भी इसी लिस्ट में ही है। तो टेरर फाइनेंसिंग यहाँ पर होती है। भारत उसका कड़ा प्रतिरोध करता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के, यूएन के मंच पर जाकर के, FATF में जाकर के। तो FATF के माध्यम से भारत इस क्षेत्र में इंडोनेशिया की मदद कर सकता है। इंडोनेशिया भी साथ में आए तो कुछ कल प्रगति हो सकती है इस क्षेत्र में। इंडोनेशिया का भारत से बहुत ऐतिहासिक संबंध रहा है। आज़ादी के बाद भी देखें तो नेहरू जी और सुकर्णो जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में अच्छा संबंध रहा है। एकदम महाभारत रामायण काल में अगर जाकर देखें, या कुछ नहीं तो इंडोनेशिया का नाम ही अगर देख लें, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है इंडस, लैटिन भाषा के इंडस शब्द से बना है। संस्कृत भाषा में उसको सिंधु नदी भी कह देते हैं, सिंधु। तो वो इंडिया से प्रेरित है एक तरीके से। दूसरा शब्द है नेशिया, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द से प्रेरित है, जिसका मतलब है द्वीप, यानी कि सिंधु का द्वीप। तो सीधा सीधा भारत से ही संबंधित है। अगर हम
रामायण काल में जाएं तो उस समय में भी बाली जो है वो जावा, जो वहाँ का एक द्वीप है इंडोनेशिया का, उससे संबंधित है। जावा, सुमात्रा, सुलावेसी, ये सब द्वीप है, बहुत सारे द्वीप है। ब्रुनई द्वीप है, उसमें 3-4 देश मिलकर रहते हैं। इंडोनेशिया भी एक देश उसमें है साझेदार के रूप में। तो भारत इंडोनेशिया इस क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ भी टेरर फाइनेंसिंग हो रही, खास करके पाकिस्तान, कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट बांग्लादेश में भी हैं जो हिंदू के टेम्पल्स को तोड़ने का प्रयत्न किए। इसी मार्च 2021 में ही जब प्रधानमंत्री जी का वहाँ पर दौरा हुआ, टर्की में भी इस प्रकार की घटना हुई जब हेगिया सोफिया नाम की प्राचीन इमारत को, उसका नाम परिवर्तन करके उसका सारा स्ट्रक्चर, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है ईंट पत्थरों वाला नहीं, जहाँ पर जैसे वहाँ पर चर्च वाला काम हो रहा है, लोग जाके गॉड को प्रे कर रहे हैं, पता लगा उसको सीधा सीधा मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की गलत दुर्घटनाएं हो रही हैं, धर्म के नाम पर अधर्म फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको जरूर ही कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी देशों के माध्यम से, यूएनओ के माध्यम से, FATF के माध्यम से, और सभी सभ्य और लोकतांत्रिक देशों के माध्यम से। इस वीडियो में इतना ही। आप अपना सजेशन, अपनी राय दे सकते हैं कि आखिर आतंकवाद को कैसे समाप्त किया जाए। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।